नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी को एमपी कोचिंग क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में आए हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे। बच्चे उसे बड़े ध्यान से सुनो, ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, तो ये ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो मतलब है रूप बदलना है, यानी कि सेंटेंस का बिना अर्थ बदले रूप बदलना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाते हैं। ये बड़ा विशेष की पहचान, इसकी एक डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी है, ये बड़ा ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ जगह इसमें वाक्य का बिना अर्थ बदले, बिना अर्थ बदले, बिना अर्थ बदले रूप बदलना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य का बिना अर्थ बदले रूप बदलना है, यानी कि अर्थ तो बदलना, उसका रूप बदल जा, हम उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यहाँ जो जैसे यहाँ पर आई एम हैप्पी, यही हमें कहना पड़ेगा कि भाई आई एम हैप्पी, ये तो हम क्या लिखेंगे इसका, आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट सैड, मैं दुखी नहीं हूँ। इसका अर्थ और इसका अर्थ बिल्कुल समान होता है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना पड़ा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो इस प्रकार से अब हमारे पास में है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस बनाने की विधियां। हमारे पास बहुत सारी विधियां है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, बड़ा विशेष ध्यान तक गौर तक सुनिए उसको, ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है। इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। निम्नलिखित विधियां है, निम्न विधियां है। नंबर 1, रिमूव एडवर्ब TOO, ये है। नंबर 2, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नंबर 3, इंटरचेंजिंग ऑफ affirmative to negative sentence. नंबर 4, interchanging of affirmative to interrogative sentence. अगला जो टॉपिक, अगला नंबर है इसमें, वो है नंबर 5, इंटरचेंजिंग ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। यहाँ पर इसी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की इंटरमीडिएट में मेरे प्यारे बच्चों ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होता है इसी भाग में आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आता है। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है, इसको मैं अलग चैप्टर का नाम दिया इसको, इंटरमीडिएट में इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि इसका अर्थ उसका समान ही होता है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वाक्य में दिया है, ये ध्यान रखना है। नंबर 6 होता है इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू अफर्मेटिव। नंबर 7 है इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 8 है इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 9 है इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ
कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको फिर ऐसे ही नो ये होंगे, नो इसके उल्टे होंगे। ये बड़ा विषय ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो हम इसको एक एक डिस्कस करते हुए जाएंगे। इसमें है जो ये है पहला एडिमो एडवर्ब T2। मेरे प्यारे बच्चों बहुत लंबा ये लॉन्ग टर्म है, ये बड़ा विषय ध्यान रखना पड़ेगा। हमने इसको भाग बना दिए हम लोग अलग 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 अलग। ये बहुत घंटों का कार्य है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अलग अलग, क्योंकि वीडियो में हम 15 मिनट या 16 मिनट से 17 मिनट की वीडियो दिखा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बड़ा विषय ध्यान पड़ेगा। आज हम इसको केवल आज हम एडवर्ब T2 को ही डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये बड़ा विषय ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है। आज है रिमूव एडवर्ब T2। रिमूव माने है हटाना, रिमूव एडवर्ब T2। ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या है ध्यान रखना है, यदि मूल वाक्य में नोट आया तो नोट लगा देते हैं, अगर नोट नहीं आया तो नोट, अगर मूल वाक्य में नोट आया तो उसमें हटा देते हैं, अगर नहीं आया उसमें लगा देते हैं। ये बड़ा विशेष ध्यान पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का पहला रूल है। तो यहाँ पर क्या है रूल नंबर 1, ये क्या है रूल नंबर 1, इसके दो भाग होते हैं, इसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग एडवर्ब T2 वाला होता है, एडवर्ब T2 वाला होता है, और दूसरा भाग TO2 वाला होता है। यदि पहला भाग प्रेजेंट टेंस इजमार में है, इजमार में है, ऐसे वाक्यों की कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव या एडवर्ब T2 बनाते समय टू के स्थान पर सो लगा देते हैं, सो लगा देते हैं, और फिर टू के स्थान पर दैट लगाकर पहले कर्ता के अनुसार कर्ता लगाकर, पहले कर्ता के अनुसार कर्ता लगाकर कैन नॉट लगा देते हैं, और फिर शेष वाक्य जो रख देते हैं। फिर शेष वाक्यों को जो का तो रख देते हैं, जो का तो रख देते हैं। जैसे ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमको। चलिए मेरे बच्चों, ही इज T2 old to run properly। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखना है, इसके दो भाग बताए थे मैंने, तो T2 वाला है यू और एक TO2 वाला होता है। ये बड़ा विषय ध्यान रखना है, यहाँ से समझने वाली बातें हैं। यहाँ इतना बढ़िया टॉपिक है यू, यहाँ मेरे पास T2 क्या लगा हुआ सो, और यहाँ पर TO2 वाला दैट, ये लगा करके पहले कर्ता के अनुसार कर्ता लगा करके ही कैन नॉट लगा देते हैं, रन प्रॉपर्ली। तो यहाँ जगह ही इज
so old that he cannot run properly। तो इसका अर्थ और इसका अर्थ बिल्कुल सेम होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा विषय ध्यान रखना है। ये एग्जाम में 99% आता है, ये हमें बड़ा विषय ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है ये। हमें मिलेगा सी इज टू वीक टू वॉक। तो यहाँ इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी इज सो, यहाँ से सो वीक, यहाँ से नंबर दैट, और यहाँ पर सी है तो यहाँ सी, और इसमें कैन नॉट आ जाएगा, कैन नॉट वॉक। तो पढ़ने का रूल उसका रूल बिल्कुल राइट, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा ना, बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पर कोई उचित कर्ता नहीं बैठता तो वन या हम जो है वन के द्वारा जोड़ देते हैं, इसको वन लगा देते हैं दूसरे, अगर इसका कोई सब्जेक्ट नहीं बैठ रहा है, ये बड़ा विषय ध्यान रखना। अगर यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट, जो पहला भाग पास्ट में आता है, वाजब में आता है, तो यहाँ पर फुट नोट लगा देते हैं, ये बड़ा विषय ध्यान पड़ा गया है। जैसे राम इज टू फैट, राम इज राम वाज टू फैट टू रन ऑन द रोड, ऑन द रोड। तो यहाँ पर राम वाज सो फैट, यहाँ दैट इसके स्थान पर, और यहाँ राम का प्रोनाउन क्या होता है ही, तो यहाँ पर आ जाएगा ही, यहाँ कैन नॉट रन ऑन द रोड, ऑन द रोड। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ा मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाइयों। अगर यहाँ या यहाँ टू से पहला फोर भी आता है, या फोर अस आता है, या फोर हिम आता है, या फोर हर आता है, या फोर इट आता है, तो फोर हिम या फोर मी को हटा करके यहाँ दूसरे सब्जेक्ट के स्थान पर आई यू वी दे ही सीट ये लगा देते हैं। ये बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये लिखा है मिल्क इज T-O-O-2 hot for me to drink, to drink ये आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आएगा मिल्क इज सो हॉट दैट, अब यहाँ फॉर मी का यहाँ आ जाएगा आई कैन नॉट ड्रिंक। ये बड़ा विशिष्ट स्थान पर आया है, यहाँ पर, यहाँ इसके दूसरे सब्जेक्ट के स्थान पर ध्यान रखना, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, ये बहुत ही बढ़िया है। बस यहाँ बच्चे यहाँ पर विचलित हो जाते हैं इसमें, ये विचलित ना हुए, और यहाँ भी कोई यहाँ अगर ये भी ना हो, कोई उचित सब्जेक्ट ना बैठ रहा हो, तो यहाँ वन के द्वारा हम लगा सकते हैं। जबकि निर्जीव वस्तुओं का प्रोनाउन जो होता है वो इट होता है। ये बड़ा विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं मेरे से, बहुत ही बढ़िया वो है। तो इस प्रकार से इसके बाद में हमारे पास में एक क्वेश्चन है, तो ये ले लीजिए। इसमें यहाँ पर है, ये हमने ले लिया है द लेसन LESS लेसन इज टू डिफिकल्ट टू रीड इट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लगा द लेसन इज सो डिफिकल्ट that one cannot read it। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर कोई ना कोई सब्जेक्ट नहीं बैठता है, तो इसको हो जाएगा वन। हम यहाँ इट भी लगा सकते हैं, ये बड़ा विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद इसका आखिरी बहुत ही अच्छे टॉपिक है, एक आखिरी रूल है इसका। अगर वाक्य में रूल नंबर 2, अगर पहला
हटाकर अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द प्रॉपर लिमिट्स लगा देते हैं उचित सीमा से बाहर। देखो ही इज टू ओल्ड, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखा ही इज एक्सट्रीमली ओल्ड या ही इज ओल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द प्रॉपर लिमिट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये TOO आज का बहुत ही अच्छे टॉपिक आया है ये, और उम्मीद करते हैं आज सभी बच्चों को ये जो है ना हम अगली वीडियो में फिर पढ़ाएंगे। इससे अगर आप पढ़ाओगे कंपैरिजन ऑफ डिग्री, इस प्रकार से ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर सभी को MT कोचिंग क्लास में सभी का स्वागत है और सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।